गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आनिया तोमर, ऋतिक, ईशांत, तुषार, कैसे हैं आप सब? ऑल इज़ वेल। चलो बच्चों, लेके माँ सरस्वती का नाम मनस्वी बेटा, और करते हैं शुरू आज का काम। और क्या है हमारा आज का काम? अब घर बैठे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होगी आसान, क्योंकि साथ है आपके अमित चौहान। और याद रहे, कैमरामैन यश भी हैं और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हमारे वंश भी आपके साथ हैं। सो पूरी टीम की तरफ से लेकर आ गए हैं आज का लेक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। पिछले कुछ लेक्चर से, स्पेशली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से, मैं एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपकी परफॉर्मेंस में देख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस पूरे मोमेंटम को, इस पूरी एनर्जी को, इस पूरे जोश और उत्साह को थ्रो आउट द केमिस्ट्री ऐसे ही बना के रखेंगे और कमेंट सेक्शन पे उतना ही एक्टिव रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अभी तक आपको पढ़ाया जा चुका है एटॉमिक साइज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। आपको सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम आयोनाइजेशन एनर्जी और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। आज बारी रहेगी बहुत बहुत सिंपल और आसान टॉपिक की, जिसको कहा जाता है मेटेलिक कैरेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन। किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की छोड़ने की टेंडेंसी। मान लो दो एलिमेंट हमारे पास हैं, एक इलेक्ट्रॉन ईजिली छोड़ देता है और एक इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं छोड़ पाता है। तो ज्यादा मेटेलिक कौन हुआ? ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किसका हुआ? वो एलिमेंट जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फर्क मेटेलिक कैरेक्टर पर पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि जैसे ही हम ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ जाते हैं, अर्थात एज वी मूव अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड के अलोंग अगर जाते हैं, तो अलोंग ए पीरियड जाने पर क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। लिथियम में ग्रुप 1 में 2 शेल हैं, आपका ग्रुप 17 में फ्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन के अंदर भी आपके 2 शेल हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं लिथियम के अंदर 2 शेल 3 प्रोटॉन। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो आपका 3 प्रोटॉन्स लगा रहे हैं। अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 9 प्रोटॉन्स आपके लगा रहे हैं। इसका मतलब अलोंग ए पीरियड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है। तो अभी आप आसानी से बताएं, इलेक्ट्रॉन जल्दी से कौन छोड़ देगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी से ड्रॉप आउट कौन कर देगा? लिथियम करेगा या फ्लोरीन करेगा? तो इसका आंसर बड़ा सीधा सा है। क्या है सीधा सा आंसर? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। यहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है और हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी कम होगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपने जाना अलोंग अ पीरियड जैसे ही हम मूव करते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी कम होती है, अर्थात अलोंग ए पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। अब अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, लिथियम से सोडियम की तरफ गए, लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं और 2 शेल हैं। यहां पर अगर आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के अंदर आपके 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 3 शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है, यहां पर न्यूक्लियस के पास होता है।
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण कम होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उतना ही लूजली बाउंड होता है और आसानी से निकल सकता है। तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इधर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है। राइट, तो हम यहां पर कह सकते हैं पहला फैक्टर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपने देखा अलोंग ए पीरियड अगर हम जाते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, अर्थात मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम बात करने वाले हैं सेकेंड फैक्टर की। सेकेंड फैक्टर है हमारा एटॉमिक साइज। द सेकेंड फैक्टर इज एटॉमिक साइज। अब सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, एटॉमिक साइज। मैं अपने बच्चों से पूछता हूं एटॉमिक साइज का क्या रिलेशनशिप होगा। अलोंग ए पीरियड जाते हो, अलोंग ए पीरियड जाते हो, एटॉमिक साइज कम होता है। यहां साइज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कम हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, पास रहेगा तो उसके निकलने का चांस कम हो जाएगा। तो अलोंग अ पीरियड साइज कम होता जाएगा और साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का चांस भी कम होता जाएगा, लॉस करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसका मतलब अलोंग ए पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है और उसको छोड़ने की टेंडेंसी, बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, तो हम यहां लिख सकते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर। राइट, अब मेरे प्यारे बच्चों, हम दोनों कारणों से ये चीज जान चुके हैं एटॉमिक साइज का और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या फर्क पड़ता है। अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो अच्छे से चंद बातें हैं और अच्छे से उन्हें रिवाइज आप लोग करिएगा। देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम जाते हैं, सबसे पहले अलोंग ए पीरियड अगर आप मूव करते हो, अलोंग ए पीरियड ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ आप अगर जाते हो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। राइट, एटॉमिक साइज घटता है। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब अलोंग ए पीरियड ही दूसरा फैक्टर साइज के बिहाफ पर एक्सप्लेन करो। अलोंग ए पीरियड जाते हैं, साइज कम होता जाता है, साइज कम होता जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है। दोनों ही फैक्टर ये कहते हैं, दोनों ही फैक्टर अलोंग ए पीरियड, चाहे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे एटॉमिक साइज है, दोनों ही फैक्टर ये कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम आएंगे, जैसे ही डाउन द ग्रुप हम आएंगे, मेरे प्यारे बच्चों, डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। दूसरे फैक्टर की बात करो, डाउन द ग्रुप आप आते हो, साइज बढ़ता है और साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलिए थैंक यू यश। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1,
सबसे पहले नेम, नेम मोस्ट, फटाफट बताओ, आपने बताना है, बी एक्टिव ऑल ऑफ यू नाउ। मोस्ट दैट इज मेटेलिक, या नेम द ग्रुप, नेम द ग्रुप, ग्रुप हैविंग मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर या हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, हैविंग हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। ए, आपको इसका आंसर देना है। बी, नेम द एलिमेंट, अब उस एलिमेंट का नाम बताओ, हैविंग हाईएस्ट, हैविंग हाईएस्ट, हैविंग हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। आपको फटाफट से 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, फटाफट बताओ। पहले तो उस ग्रुप को बताओ, उस ग्रुप के विषय में बताओ जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप ध्यान रखें, गौर से ध्यान दीजिएगा। जब अलोंग ए पीरियड आप मूव करते हैं, अलोंग ए पीरियड आप मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाएगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। इसका मतलब इधर से इधर जाओगे, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर फिर किसका होगा? सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स का। क्योंकि क्यों होगा? इनका सबसे ज्यादा होगा, इनका सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा इनका सबसे ज्यादा? इनका सबसे ज्यादा क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। दूसरा कारण, एटॉमिक साइज जिसका सबसे बड़ा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर उसका सबसे ज्यादा होगा। अब आप जानते हैं एटॉमिक साइज भी जैसे ही हम पीरियड के अलोंग जाते हैं साइज घटता जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज ग्रुप 1 एलिमेंट्स का होता है। जिनका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होगा उनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पर तो आंसर बिल्कुल क्लियर है। अगर ए पार्ट की हम बात करते हैं तो ए पार्ट की बात करते हैं तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स इनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। 2 कारण बताओ भाई। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है और साथ के साथ साइज भी सबसे बड़ा होता है। ऑल राइट, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। साइज जितना बढ़ता जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अब इनका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम या जिसका साइज सबसे ज्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए, पीरियोडिक टेबल में कभी भी हम फ्रेंशियम वाले ग्रुप की बात नहीं करते हैं। पीरियड 7 को कभी भी हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसके 2 कारण हैं। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अभी तक ठीक से नॉन नहीं है। तो जब जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हम केवल और केवल ग्रुप 6 तक की, पीरियड 6 तक की ही बात करते हैं, तो सीजियम की ही बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा मेटेलिक। अब इनमें बताओ सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन है? भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, साइज बढ़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो सीजियम का में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा, और आंसर सीधा सीधा आएगा, सॉल्यूशन है दैट इज वी शैल बी टॉकिंग अबाउट सीजियम इज मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो सीजियम का होता है। सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। इन्हीं कारणों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम और एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा। यहां पर आकर हमारा पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी मेटेलिक कैरेक्टर वाली यहीं पर आकर समाप्त होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो बिल्कुल मेटेलिक कैरेक्टर से ही डिफाइंड होता है। और सेकेंड पार्ट है हमारा यहां पर
सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। सेकेंड पार्ट है, बिल्कुल यहां पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता होता है, और यहां पर हम बात करने वाले हैं दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हेडिंग इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। भाई मेटल्स रिएक्टिव क्यों होते हैं? आपसे अगर पूछा जाए मेटल्स रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब कॉज ऑफ रिएक्टिविटी, तो कॉज ऑफ रिएक्टिविटी इज दैट दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब आपसे मेरा सवाल है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल कहलाता है। अभी आपने देखा सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर अर्थात सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो टेंडेंसी होती है वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स की होती है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से ग्रुप के होते हैं? नेम द ग्रुप हैविंग हाईएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो आप सीधा आंसर देंगे मेटेलिक कैरेक्टर अर्थात टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 की सबसे ज्यादा होती है, और जो ग्रुप जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उनके ग्रुप के मेटल्स की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सीधा आंसर फिर से यहां पर आएगा, और आंसर आएगा दैट इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो आपको लिखना भी आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए? आपसे पूछने लगे ग्रुप 1 एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो सीधा आंसर आप देने वाले हैं। क्या देने वाले हैं? भाई मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी से, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा ग्रुप 1 एलिमेंट्स की होती है। चलो कारण बताओ क्यों होती है सबसे ज्यादा ग्रुप 1 की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की? दो कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा। तो क्योंकि ये सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, चाहे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण लगा लो, चाहे एटॉमिक साइज कारण लगा लो, इसीलिए इस ग्रुप के मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 1 मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट। अब एलिमेंट की जगह सीधी बात करो, नेम द मेटल विच इज मोस्ट रिएक्टिव, नेम द मेटल विच इज मोस्ट रिएक्टिव या हैविंग हाईएस्ट रिएक्टिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो मेरा आंसर आपसे है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सीजियम की होगी। कारण बताओ? क्योंकि सीजियम में लिथियम में इलेक्ट्रॉन यहां है, सोडियम में यहां है, पोटेशियम में यहां है, सीजियम में यहां है। सीजियम के अंदर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर सबसे कम होता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये तो आंसर आया न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। अब आंसर देना है एटॉमिक साइज पर। सीजियम में एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है, बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि दोनों ही फैक्टर ये कहते हैं। क्या कहते हैं दोनों फैक्टर? सीजियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपका जो होता है वो सीजियम होता है। ऑल राइट, तो यहां पर आकर इस प्रकार आपने दो फैक्टर बड़े आसानी से आपने पढ़ लिए। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, अब फटाफट आप क्या करेंगे, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बाद हम इसको रब करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट जो टर्म है, अभी तक दो टर्म आप कवर अप कर चुके हैं। पहला आपको मेटेलिक कैरेक्टर और दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। दोनों में आपने देखा मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप 1 का सबसे ज्यादा होता है, और ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। अब मेटेलिक कैरेक्टर से जुड़ी हुई एक टर्म और आपके सामने आती है, बिल्कुल सेम टर्म है,
किताबों में हालांकि इनकी डेफिनेशंस थोड़ी सी हल्की सी ट्विस्ट करके अलग दे रखी है, लेकिन हमने हर टर्म का सटीक मीनिंग जानना है। और नेक्स्ट टर्म आपकी आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। और यूं कह सर फिर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ? चलो, ये हमारे पास एक एटम है, सोडियम एटम है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये कन्वर्ट होता है एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, कन्वर्ट हुआ पॉजिटिवली चार्ज आयन में। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, यही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। मतलब एक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की और खुद को पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के नाम से पहचाना जाता है। अब आप बताओ, जो एलिमेंट जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उतनी जल्दी पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयन वो कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी, पॉजिटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो आप टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन जिन फैक्टरों से बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उन्हीं फैक्टरों से बढ़ती है। जिन जिन फैक्टर से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, उन्हीं फैक्टर से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ती है। अब आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर नंबर 1 है, फैक्टर नंबर 1 दैट इज न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फटाफट से रिवाइज करो। एलोंग ए पीरियड जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं जाएगा तो पॉजिटिविटी भी कम होगी। इसका मतलब न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी एलोंग ए पीरियड कम होती जाएगी, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन में तब्दील होने की एटम की टेंडेंसी कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, पॉजिटिविटी कम। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बस अलोंग ए पीरियड न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी। राइट? तो बताओ, वेरिएशन इन अ पीरियड, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। आप आइए, डाउन द ग्रुप जब आते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और एक एटम की आयन में तब्दील होने की, पॉजिटिवली चार्ज आयन में तब्दील होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी या पॉजिटिवली चार्ज आयन में तब्दील होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अब फटाफट डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अलोंग ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फटाफट आप जान जाएंगे, फटाफट आप बता देंगे। अलोंग ए पीरियड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? बताओ सारे के सारे। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। अब मेरा सवाल दूसरा है सेकंड फैक्टर। आप बताइए कौन सा सेकंड फैक्टर? एटॉमिक साइज। मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक बात ध्यान रखो, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें दो चीजों को जान लो। अब जितना भी लेक्चर, जितना भी चैप्टर बचता है, केवल न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटॉमिक साइज, और इसमें भी साधारण सी दो बातें ही तो लर्न करनी है।
along a period न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, along a period एटॉमिक साइज कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो साइज कम हो जाएगा। ऑल राइट, along a period साइज डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साइज इंक्रीजेस। राइट, अब चलो भाई जानने की कोशिश करेंगे साइज बढ़ने से क्या होगा। लिथियम का साइज छोटा है, along a period जाएंगे, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे, लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो साइज बढ़ा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ी। इसका मतलब एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो भैया जिस ग्रुप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। जिस ग्रुप में एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जिसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है? एलोंग ए पीरियड जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो सबसे कम तो इन्हीं का होता है। तो सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रुप 1, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग। दूसरे फैक्टर को भी कंपेयर करो। दूसरा फैक्टर कौन सा है? एटॉमिक साइज। ग्रुप 1 का एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, और अगर एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। तो फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 लाडले बताएंगे फटाफट। नेम द ग्रुप, नेम द ग्रुप हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो भैया सीधी सी बात है, ग्रुप 1 जो है ना, उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, उसका साइज सबसे ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होने की वजह से पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा होने के कारण पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रुप 1 से जल्दी इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ता नहीं है। तो सीधा सीधा दे दनादन आंसर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 1 में सेकेंड क्वेश्चन आप जानते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपके सर का क्या आने वाला है, और सेकेंड क्वेश्चन मेरा सीधा ये है आपसे, नेम द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट, नेम द एलिमेंट, बताओ फटाफट। हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बताओ भाई कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, उस एलिमेंट की पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, या जिसका साइज सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। आप जानते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का साइज सबसे ज्यादा होता है, और इनमें सबसे ज्यादा सीजियम का होता है, फ्रेंशियम की हम बात नहीं करते। साइज सबसे ज्यादा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा, साइज सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। तो आंसर आपका आ जाएगा, और आंसर आपका आएगा दैट इज सीजियम। तो यहां पर फिर से ये 3 टर्म थी, मेटेलिक कैरेक्टर था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी, और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स थी। सबका आधार, सबका स्रोत टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा उनकी होती है जिन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है और जिनका साइज सबसे बड़ा होता है। यानी कि पूरी पहेली जो छिपी हुई है, या पूरी पहेली का जो सारांश है और आंसर है, वो है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अब यहां पर हम क्या करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फेयर नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से फेयर नोट्स बनाइए। आप मेरे लाडलो
फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। लेक्चर के बाद आप इनके फेयर नोट्स बनाएं और बस केमिस्ट्री का मंथन करते रहें, केमिस्ट्री को इजी वे में, मोस्ट इजी वे में ग्रैस्प करते रहें। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और पलक झपकते ही हो जाएगा ये रब। मेरे प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब तक जितनी भी बातें थी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने को लेकर थी, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बाजी मार गया ग्रुप 1 एलिमेंट्स। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और इन सब में भी इलेक्ट्रॉन छोड़ने में बाजी मार गया सीजियम। सीजियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, सीजियम मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, और सीजियम मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। अब चलो थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉन देने की बात हो गई, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की। और इलेक्ट्रॉन लेने की बात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ये जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन, टू गेन द इलेक्ट्रॉन। भैया टू गेन द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है, गेन करने की जो टेंडेंसी है, गेन द इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कहा जाता है। शब्द सारे वही होंगे, बस बोलेंगे उल्टा। कैसे? दो एलिमेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी गेन नहीं करता है। बताओ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा? जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। बढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अफेक्ट होती है। चलो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एटॉमिक साइज। बस केवल दो फैक्टर्स की आप बात करो। किस किस की? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एटॉमिक साइज। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछते हैं और आपसे ये पूछते हैं, अलोंग ए पीरियड आप जाते हो, ग्रुप 1 से 17 की तरफ आप जाते हो, आप ऐसे जाते हो, ऐसे जाते हो। जब अलोंग ए पीरियड हम जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से बढ़ता है। तो आपसे पूछते हैं, एक बार एक इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहां पर आ जाए, जहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो जल्दी गेन कौन कर लेगा? जल्दी गेन कौन कर लेगा? ये गेन कर लेगा। या एक बार इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए जहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो सीधा सीधा सा आंसर है, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो गेन करने की टेंडेंसी कम है। यहां पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, अलोंग ए पीरियड जाओगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अरे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब ये बहुत जल्दी करके इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सो अलोंग ए पीरियड न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप कहोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो कैसे होगा वेरिएशन? अलोंग ए पीरियड, अलोंग ए पीरियड न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अब चलते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप चलते हैं। भैया डाउन द ग्रुप अगर आप आओगे, लिथियम से सोडियम की तरफ आप अगर आओगे, तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी लास्ट वाले शेल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आता है वो तो यहां आएगा, लास्ट वाले शेल में आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा इलेक्ट्रॉन, राइट। न्यूक्लियस एक बार पास है, न्यूक्लियस एक बार दूर है, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, गेन करने की टेंडेंसी कम होगी, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। क्लियर है? तो सीधा हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बड़ी थी,
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा था। डाउन द ग्रुप गए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती गई, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता गया। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं अब सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारा, दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, आप बताइए एटॉमिक साइज। मेरे प्यारे बच्चों, अलोंग ए पीरियड जाते हैं, साइज घटता जाता है। साइज अगर घटता जाएगा, साइज डिक्रीज होता जाता है। पहले वाले ग्रुप का साइज इतना है, 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स का साइज कम है, तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, जल्दी गेन हो जाएगा। पहले वाले ग्रुप का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन आएगा न्यूक्लियस से दूर रहेगा, तो गेन करने की टेंडेंसी कम रहेगी। इसका मतलब साइज घटता जाएगा, और अगर साइज घटता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। साइज कम, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। इसका मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप बताओ। डाउन द ग्रुप एक बार साइज छोटा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा। साइज कम, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। साइज कम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। डाउन द ग्रुप आओगे, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, तो गेन करने की टेंडेंसी कम रहेगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो चलो अलोंग ए पीरियड जाते हैं, अलोंग ए पीरियड जाते हैं। कैमरामैन यस प्लीज। अब पीरियोडिक टेबल देखेंगे और पीरियोडिक टेबल में देख के और अच्छे से पहचानेंगे। अलोंग ए पीरियड अगर हम बात करते हैं, अलोंग ए पीरियड अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब ग्रुप 17 की अगर बात करें, यहां न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी मैक्सिमम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप 17 का सबसे ज्यादा होगा। यह तो बात थी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अब एटॉमिक साइज की बात करो, इनका साइज सबसे बड़ा, इनका साइज सबसे छोटा। जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली गेन हो जाएगा। तो ग्रुप 17 इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी करते हैं। क्यों करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। साइज सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी आके ऐड हो जाता है, इसीलिए इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो बताओ भाई, ग्रुप 17 का हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, एटॉमिक साइज सबसे छोटा, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आपसे पूछता हूं, डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता जाएगा। अब साइज पे बताओ यही बात। डाउन द ग्रुप आओगे, साइज बढ़ता जाएगा, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहां पर इन सब में फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। क्यों होगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक? उसका रीजन है क्योंकि फ्लोरीन में न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो आप दो क्वेश्चन के आंसर फटाफट। पहला, नेम द ग्रुप हैविंग मोस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो शायद आंसर आएगा, पहले इधर था, अब आंसर इधर आएगा, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब आपसे पूछते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स में बताओ सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? कौन होगा? फ्लोरीन होगा। चलो बच्चों, अब आपकी जनरल नॉलेज और चेक करते हैं। अगर ग्रुप 17 की बात ना करें, अगर ग्रुप 17 की बात ना करें, तो फिर सबसे छोटा कौन है? ऑक्सीजन फैमिली। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक फिर कौन होगा? ऑक्सीजन। और अगर 17 और 16 की अगर बात ना करें,
तो फिर सबसे छोटा कौन होगा? 15। 15 में कौन है? नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन होगा? नाइट्रोजन होगा उस केस में नाइट्रोजन होगा। पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट कभी मत भूलना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे छोटा नाइट्रोजन होता है, उससे भी छोटा ऑक्सीजन होता है और सबसे छोटा फ्लोरीन होता है। तो 3 सबसे छोटे एलिमेंट के नाम लर्न कर लो अभी के अभी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने प्यारों से। नेम द ग्रुप हैविंग हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हैविंग हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कौन से ग्रुप का है? हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो भैया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाईएस्ट है ग्रुप 17 का। आंसर बताओ भाई, यहां पर कैमरामैन ध्यान दें, इनका है। कारण बताओ। कारण ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है ग्रुप 17 में, ग्रुप 17 में। दूसरा रीजन ग्रुप 17 का साइज सबसे छोटा होता है, और अगर साइज सबसे छोटा होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो आपका आंसर विल बी दैट इज ग्रुप 17। सॉल्यूशन इज ग्रुप 17। लेकिन आंसर से ज्यादा है आपका एक्सप्लेनेशन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप आंसर देने वाले हैं, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 17 में सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा आंसर आप देने वाले हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट का साइज सबसे छोटा होता है, और क्योंकि साइज सबसे छोटा होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर फटाफट दीजिए। नेम द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, हैविंग हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो भैया इसका आंसर सीधा आएगा और आंसर आएगा फ्लोरीन। आंसर आएगा फ्लोरीन। आपसे कहने लगे बताओ भाई फ्लोरीन मोस्ट नॉन मेटेलिक क्यों है? तो आप कहोगे फ्लोरीन में न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। और दूसरा आंसर आप देने वाले हैं, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन आप अभी के अभी रिकॉर्ड करें। 3 सबसे छोटे एलिमेंट्स बताओ जो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल में आपसे चर्चा की थी। बताओ फटाफट 3 सबसे छोटे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसका आंसर तो हमारे कैमरामैन यश को भी पता लग गया है। और बताओ बेटे, इधर आके फटाफट जल्दी से आके बताओ, दौड़ के आइए यश। यस, 3 सबसे छोटे एलिमेंट्स के नाम बताओ आप। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उधर देख के बताइए आप। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और अगर कभी भी लर्न करना हो तो यश इनको ऐसे लर्न करना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यानी कि आप लर्न कर सकते हैं FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इन तीनों में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हुआ ऑक्सीजन, और थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हुआ दैट इज नाइट्रोजन। तो जिनका साइज सबसे छोटा होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो पीरियोडिक टेबल के 3 मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट हुए, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। फटाफट आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे पास मैं आपको देता हूं 5 एलिमेंट्स आपको देता हूं, और आपको यह बताना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में उनको लिखना है। आई हैव अरेंज द फॉलोइंग, दिस इज द क्वेश्चन। अरेंज शॉर्टकट में लिखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ए है आपके पास, दैट इज एलिमेंट ए,
जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, बी है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, सी है आपके पास जिसका एटॉमिक नंबर आपका 16 है, डी आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, और ई आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब आपको इन एलिमेंट्स को बढ़ते हुए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के क्रम में अरेंज करना है। मोस्ट मेटेलिक 17, ग्रुप 1, मोस्ट नॉन मेटेलिक 17, नॉन मेटल राइट में हैं, इधर लेफ्ट में, और आपके दैट इज मेटल्स हैं आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, 2,8,3, 16 की हो जाएगी 2,8,6, 19 की हो जाएगी 2,8,8,1, और 20 की हो जाएगी 2,8,8,2। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एटॉमिक साइज के क्रम में लिखिए। एटॉमिक साइज मेरे प्यारे बच्चों, यहां 2 शेल हैं, यहां 3 हैं, सी में 3 है, डी में 4 है, ई में 4 है। तो इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई। क्या क्लियर होगी? कि सबसे छोटा साइज ए का होना है। अब इन दोनों में 3-3 शेल हैं। आप बताओ अगर नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं तो साइज छोटा उसका होता है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब ए से बड़ा होगा सी, सी से बड़ा होगा बी। अब डी और ई में कंपेयर करिए, डी और ई में कंपेयर करिए, किसका साइज छोटा है? नंबर ऑफ शेल यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। बताओ जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब एटॉमिक नंबर ज्यादा ई का है तो इसका मतलब इससे बड़ा होगा ई और सबसे बड़ा होगा डी। अभी हमने आपको बताया लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। हमने आपको बताया लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज घटता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपका आंसर आएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ए सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक, फिर सी, फिर बी, उसके बाद आएगा ई और सबसे लास्ट में आएगा डी। तो इस प्रकार आप बड़े प्यार से, बड़े आसानी से किसी भी लेवल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार आपने मेटेलिक कैरेक्टर से एसोसिएटेड 3 टर्म्स पढ़ी, पहली जो आपने पढ़ी वो मेटेलिक कैरेक्टर, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स आपने पढ़ी। बिल्कुल सेम सिस्टम में अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टर्म, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हेडिंग डालेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए जहां तक रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स हेडिंग हमने डाल दिया, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। जब नॉन मेटल्स की, कैमरामैन इधर, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, नॉन मेटल कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता है। अभी अभी आपने देखा ग्रुप 17 की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े अच्छे नॉन मेटल्स होते हैं, वेरी गुड नॉन मेटल्स। अब ये अच्छे नॉन मेटल क्यों हैं ग्रुप 17 सबसे अच्छा नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है 17th ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करता है, इसीलिए ग्रुप 17 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी नॉन मेटल की किस बात पर डिपेंडेंट है? जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उसकी रिएक्टिविटी, उस नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप 17 होता है। ग्रुप 17 को अगर हम छोड़ दें तो फिर ग्रुप 16 होगा, और सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन एलिमेंट वाला ग्रुप होगा ऑक्सीजन, और थर्ड मोस्ट रिएक्टिव नॉन एलिमेंट वाला ग्रुप होगा नाइट्रोजन।
क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ग्रुप नंबर 15, 16 और 17, ये 3 ग्रुप सबसे छोटे ग्रुप्स होते हैं, इसलिए इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो फटाफट रिकैप के तौर पर मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू नॉन मेटल्स, तो आपका आंसर आएगा, सीधा सीधा आपका आंसर आएगा, दैट इज बात करेंगे ग्रुप 17। आपसे बात करें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, आप बताओ भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट नॉन मेटल्स में कौन होता है, तो आप कहोगे दैट इज फ्लोरीन। आपसे कहा जाए थ्री मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स बताओ, तो आंसर यस वाला आंसर देना है आपने, जो हमारे कैमरामैन ने आपको समझाया है, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें भी याद रखेंगे फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन, और थर्ड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है दैट इज नाइट्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, 2 पार्ट नॉन मेटल्स में भी हमारे लर्न हो चुके हैं, कौन कौन से, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। अब बारी है थर्ड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और थर्ड पार्ट है हमारा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो सर ने एन बड़ा कर दिया, ई बड़ा कर दिया, नेगेटिविटी। ये शब्द आपको पूरी 11th में और पूरी 12th में बार बार बहुत बार सुनने को मिलेगा। टीचर्स ज्यादातर जब भी फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़ाएंगे, इवन ऑर्गेनिक में भी, यानी कि तीनों सेक्शन में बहुत ज्यादा बार आप सुनने वाले हैं, क्या सुनने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी बच्चों यही होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो फिर 1 में वही सवाल आएगा कि सर फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है, बताते हैं, तनिक ठहरो मेरे गदाधारी भीम। सीधा आंसर ये है, यश भी हंस रहा है बेटे, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और जैसे ही कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिवली चार्ज आयन में। तो इसकी पूरी डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज प्रॉपर्टी को किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत तरह की डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर पूरा एमसीक्यूज बहुत अच्छे स्केल पर बनते हैं। आईआईटी जेईई और नीट के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको जो बताने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अप टू क्लास 12th, 11th और 12th की प्रॉब्लम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कैसे सॉल्व करनी है, केवल हम इतनी सी कला इसमें देने वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की संपूर्ण डेफिनेशन और एमसीक्यूज में किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, उसके लिए हम आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एक अलग से सेपरेट लेक्चर लेने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में जो भी मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं, एक बात समझ जाइएगा, ये केवल सीबीएसई क्लास 12 तक के क्वेश्चंस के लिए है। एमसीक्यूज के लिए सेपरेट पार्ट लेंगे, सेपरेट लेक्चर लेंगे। किस पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड टू गेट कन्वर्ट इनटू नेगेटिवली चार्ज आयन। अब जो एटम जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उतनी जल्दी नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि किसी एटम की जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसकी नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब
टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी तो नेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। आपको हमने बता दिया। अलोंग ए पीरियड जाते हैं, अलोंग ए पीरियड जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इन दो फैक्टर के अलावा बात ना करने के सर आज, ध्यान रखें। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अलोंग ए पीरियड जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अलोंग ए पीरियड जाएंगे, अलोंग ए पीरियड जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि कौन? ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 में भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इनमें सबसे ज्यादा है, और इनमें सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की। तो दो आंसर बड़े प्यारे से आपको ऐसे ही पता लग गए। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट वाले ग्रुप का नाम बताओ, दैट इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स, यानी कि हैलोजन्स आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसके बाद अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो, डाउन द ग्रुप आते हो, डाउन द ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो अलोंग ए पीरियड जाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। सेकंड फैक्टर है एटॉमिक साइज। बस सर आज पढ़ गए इस लेक्चर में पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के और एटॉमिक साइज के, बस अब समझते चले जाओ। अलोंग ए पीरियड जाते हैं, साइज घटता है। पहले वाले एलिमेंट का साइज इतना है, लिथियम का साइज इतना है। अलोंग ए पीरियड गए, फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा है तो न्यूक्लियस पास है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसका मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलोंग ए पीरियड जाएंगे, साइज घटता जाएगा, साइज घटता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप आप जाओगे, साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर, अगर आप फटाफट से इन क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। पहला, यहां पर हैं अब कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का अब आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेम, आप नेम बताइए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, फटाफट बताओ बच्चों। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप शायद आएगा, आंसर आपको पता है, दैट इज ग्रुप 17, ग्रुप 17। अब आपसे मैं पूछूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन। 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम बताओ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के नाम बताओ, और 3 का नाम हो जाएगा जो हमारे कैमरामैन यश ने बताया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। राइट? तो आज आपने देखा, कैमरामैन प्लीज, लास्ट वर्ड्स आज के लेक्चर के चल रहे हैं, और लास्ट वर्ड्स आज आपके ये चल रहे हैं कि सबसे पहले बात की गई, और सबसे पहले हाफ में बात की गई, खींच लो बेटे इसको,
सबसे पहले हाफ में बात की गई, ग्रुप 1 का दबदबा रहा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, रिएक्टिविटी इन मेटल्स की सबसे ज्यादा और इन मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा। डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा मेटेलिक सीजियम होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सीजियम होता है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी सीजियम होता है। जब सेकंड हाफ में गए तो सेकंड हाफ में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हुई। ग्रुप 17 सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक होते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं और इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप घटती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आता है नाइट्रोजन। इसका मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक ग्रुप 17, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप 17, 3 एलिमेंट जो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक फोन, 3 एलिमेंट जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर आपके लिए रहा बहुत बहुत यूजफुल, बहुत बहुत फ्रूटफुल लेक्चर ये रहा। सेकंड लास्ट लेक्चर था ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। हम पूरे पसीने पसीना हो गए सिर्फ इसी आस में कि जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, शायद हमारा रिजल्ट उतना ही फ्रूटफुल होगा। आशा करता हूँ ये जो पसीना सर का बहा है या आप लोगों ने जो ये पूरे लेक्चर बड़ी शालीनता के साथ आपने सुना है, इसे अब आप तुरंत ही लेक्चर कंप्लीट होने के बाद कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। आपका दिन शुभ हो।